गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात परमेश्वरा गुरु पार ब्रह्म स्वामी गुरुदेव महेश्वरा तुमेव माता च पिता तुमेव बंधु च सखा तुमेव विद्या च धर्मं तुमेव मम देव वंदो चरण सरोज गुरु मुदमंगलाकार जैसे वतन होते हैं भवसागर से पार गुरु जी के सिमरन मात्र से नाशत विघ्नान तासे सर्व ब्रह्म में ध्यावत है सब संत। आप प्रगटे जग में जीव का निस्तारने शब्द नाव बनाए सुंदर जीविका को तारने। नम्रता और दीनता से भेंट सतगुरु लीजिए, मैं हूं शरणागत तुम्हारो दास अपना की। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। आप सभी गुरुमुखों को जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद। आज 30 अगस्त 2023 बुधवार अमृतवाणी सेवा ट्रस्ट एवं हरिहर सत्संग मंडल की तरफ से दैनिक सत्संग का कार्यक्रम आरंभ करते हैं महापुरुषों के वचनों के साथ। ध्यान पूर्वक सुनिएगा। राम बने कभी कृष्ण बने कभी नानक रूप बनाए हैं, अभी तो मेरे सतगुरु प्यारे संत रूप धर आए। द्वापर में कृष्ण हुए, त्रेता में राम हुए, कलयुग में अभी जो हैं गुरु नानक देव जी हुए। कितने संत हुए और सभी संतों का जो है हमारे एक ग्रंथ बनाया गया गुरु ग्रंथ साहब जी, जिसके अंदर सभी की बानियां हैं। जिस जिस महान संत ने जो कुछ कहा उसके अंदर सब है। और उन सभी का एक ही, जितने संत महात्मा हुए उन्होंने एक बात कही कि गुरु बिना गत नहीं, गुरु के बगैर कभी गति नहीं होगी आपकी। और साथ में कहा कि जो गुरु का नाम है उसको जपना पड़ेगा। बस ये बातें हैं और उसको समझाने के लिए बाकी की रचना है। जैसे हम इतना पूरा आज हमने, शायद आज हमारा ये पुस्तक जो है अपनी खत्म हो जाए, इसके अंदर हमने सभी की बानियां पढ़ दी, नाम के ऊपर पूरा वृतांत पढ़ दिया। और पूरा इतने दिन से हम जो है एक ही बात पे जोर लगा रहे हैं कि ये मानुष देही मिली किस लिए है। कंफ्यूज हो जाते हैं सभी। हम भी बचपन में ऐसे ही सोचते थे जब हमें नहीं पता था कि हम भगवान ने हम पैदा क्यों किया, फिर मारता क्यों है हमें। ये सब क्या रचना है, कुदरत की रचना क्यों बनी। इतनी छोटी सी बुद्धि हमारी इतनी लंबी चीजों को नहीं समझ सकती। कुदरत की रचना है, समझ समझ के हम भी फिर हमें एक ही लाइन पर चढ़ना पड़ता है। कितना समझ लो, एक बात ही समझने पड़ेगी कि परमात्मा और हमारी आत्मा में कोई फर्क नहीं है। हमारी आत्मा मैली है और परमात्मा की स्वच्छ है। हम अपनी आत्मा को स्वच्छ करें, अच्छे कर्मों पर चलें और जिससे हमें शांति मिले, संतोष मिले,
और हमें अपने रूप से, जो हमारा ज्योति रूप है हमारे परमात्मा का, उसके दर्शन हो, उस स्वरूप के दर्शन हो, हम उसके साथ मिल जाएं और जो है दोबारा इस मरण जन्म के चक्कर से छुटकारा हो जाए। हम उस एक बूंद हैं उस सागर की। हमारा कुछ अस्तित्व नहीं है। उस परम पिता परमात्मा जिसके हम अंशी हैं, अगर देखा जाए तो भगवान कृष्ण जी जो कहते हैं कि मेरे समर्पित करता चल, भाई वो तो समर्पित ना भी करो तो तब भी समर्पित है। करण करावन अपने आप मानुष के, उसी ने ही पैदा किया, उसी ने हमें ले जाना है, उसी ने ही हमें जो है आगे का सिस्टम बनाना है। खाने पीने का सिस्टम भी पीछे से लिख के आया है। हर पल हर घड़ी एक मिनट मिनट बाद चमत्कार देख सकता है जो भक्ति करने वाला है, कि हम कहीं स्टैंड नहीं करते, हम उसके बस कार्यकर्ता भी समझ लो, कठपुतली समझ लो, उस मालिक के हम अंशी हैं। और हमारे को एक तरफ माया है और दूसरी तरफ जो है हमें प्रभु का सिमरन है। अब दोनों चीजें जो हैं प्रभु की ही हैं। जैसे दिन रात होता है, सुबह शाम होती है, इसी तरह हर चीज के दो पहलू हैं। तो हम इस चीज को मान के, हम इस चीज को, अब हमने किधर भटकना है, किधर जान भटकना है, या हमने अपने आप को संभालना है। और आजकल के बच्चों से कईयों से बात करो तो वो एक ही बात कहते हैं, भगवान कहाँ है, किसने देखा है। अगर आप इस पे वृत्तांत शुरू कर दिया जाए, बहस शुरू हो जाए, तो वो तो यही, जो संसारी जीव है वो तो यही कहेंगे। कभी कोई, वो तो जो वहां भटकते हैं, संसारी जीव कहाँ भटकते हैं, जहां कुछ मिल जाए उनको कहीं फायदा नजर आना चाहिए, संसारी जीवों को वहीं भटकने लग जाते हैं। तो इसलिए जो है, और जब हमें अब अंदर पता लग चुका है, जैसे इतने सालों में भक्ति करते हो गया, मालिक की तरफ चलते हो गया, ये भी डर रहता है कि भक्ति में कहीं डामाडोल ना हो जाए, कहीं माया हमें है, तो दोनों भगवान की दासियां, वो एक तरफ भक्ति है, एक तरफ माया है। अब जिधर जो है हम कहीं कांटा ना हमारा चेंज हो जाए, कोई लालच में ना फंस जाए, कोई वासना में ना फंस जाए, चारों तरफ जाल है, क्या किया जाए। बड़े बड़े संत, मुशी, ऋषि, मुनि, तपस्वी उस जाल में फंस जाते हैं। बड़ा कुछ है, फिर भक्ति खराब, फिर जीरो से स्टार्ट, चींटी की तरह फिर चढ़ो। क्यों, पता है कि भैया चढ़ गए थे, प्रभु मिलने के पास पहुंच गए थे, फिर कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई, फिर नीचे आ गए। चढ़ो और गिरो। तो इस तरह करके जो है हमें, और जिसने ये समझ लिया कि चढ़ना ही चढ़ना है और उतरना नहीं है, और उतरने वाले रास्ते, अगर कोई उतारने वाला हमें मिलता है तो हमें उनकी बातों में नहीं जाना, तब तो हम उस मालिक से मिल सकते हैं। नहीं तो भैया अपने कर्म किए हैं, भुगतेंगे, प्रारब्ध लेंगे, और अपना जिधर हमारा लास्ट में हमारा विचार होगा, भगवान उधर हमें भेज देगा। 84 लाख जोनियों के अंदर एक मनुष्य के अलावा बाकी जोनियां जो हैं मिलनी बड़ी आसान है। बार बार संत कहते हैं, पानी ऊपर से नीचे गिराने के लिए कोई ताकत नहीं लगती। ऊपर से पानी नीचे लाने में क्या ताकत लगती है? पानी को नीचे से ऊपर लाने के लिए मोटर चाहिए। अब नीचे नीचे पानी भरना हो तो चला के भर लो पानी, और पानी को तीसरी मंजिल चौथी मंजिल पे ले जाके ऊपर जाने में को मोटर चलती है।
और जब अपन सीधी बात है, जब घर का पानी हम बिना मोटर के नीचे ला सकते हैं, वो कितनी तेजी से आता है, सारे नलकों में आ जाता है, तो नीचे लाने के लिए तो मोटर नहीं चलाते ना। इसी तरह विचारों का पतन की तरफ जाने के लिए कुछ नहीं करना, बस मन जिधर चलाए जाओ चले जाओ, चलाए जाओ चले जाओ। कोई नियम बनाने की जरूरत नहीं है, कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। लास्ट क्या होगा? पतन। क्योंकि माया तो आपको ऐसे ले जाएगी, कभी काम की तरफ, कभी क्रोध की तरफ, कभी अहंकार की तरफ, कभी घमंड की तरफ, कभी लालच की तरफ। कितनी तरह आपको खिलाएगी उसमें अच्छी तरह, कितने तरह के आपको उपाय करेगी माया जो है, कि ये बंदा कहीं फंसे जाए ना, ये उधर ना जाए, भक्ति की तरफ ना जाए, ये माया के प्रपंच में फंसा रहे। प्रेम दीवाने जो भय पलट गयो सब रूप, सहजो दृष्टि ना वाई कहां रंग कहां भूप। एक कथा है, सर्दी का मौसम था, शाम पड़ चुकी थी। एक महात्मा जी कहीं से फिराते किसी राजा के शहर में आ निकले। राजमहल के निकट एक भटियारी की भट्टी थी, उस पर गरम गरम राख निकालकर धरती पर बिछा ली और उस पर आसन लगाकर सो गए। ठंड थी। प्रातः होते ही जब राजा ने अपने चौबारे की खिड़की खोली तो उसे एक मनुष्य राख के ऊपर बेसुधी की नींद सोया हुआ नजर आया। राजा को देखकर आश्चर्य हुआ, यह क्या बात है? इस मनुष्य के शरीर के तले न बिस्तर न ऊपर चादर है और न ऐसी सुख की नींद सो रहा है। इसे तन मन बदन की सुध नहीं है और मैं जिसके नीचे मखमली गद्दे बिछे हुए हैं, संपूर्ण सुख संपत्ति के समान जो राज और धन से प्राप्त किए जा सकते हैं पास मौजूद हैं। नौकर पांव दबाने और मालिशें करने के लिए हाजिर हैं। प्रजा मुझे झुककर सलाम करती है। इतना सम्मान और रंग ढंग के होते हुए भी मुझे नींद नहीं आई। सारी रात करवटे बदलता रहा हूं। राजा कुछ देर तो उस सोने वाले की ओर ध्यान के साथ देखता हुआ सोचता रहा। अंत में रहा ना गया और नौकर को बुलाकर आज्ञा दी, शीघ्र जाओ और मनुष्य को जगाकर मेरे पास ले आओ। नौकर उसके पास गया। क्या देखता है कि वह कोई महात्मा है जो कभी कभी लोगों को धर्म का उपदेश दिया करते हैं। नौकर पहले तो डरा कि इनको ना जगाऊं, परंतु राजा की आज्ञा हो चुकी थी। उसने महाराज के कान के निकट झुककर कहा, महाराज, राजा साहिब आपको याद करते हैं, आप दया करके जरा महाराज के पास चले, क्योंकि नींद न आने से उनकी तबीयत कुछ बेचैन सी हो गई है। वह इस विषय पर आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। महात्मा उठे और नौकर के साथ राजा की ओर चल पड़े। राजा ने उन्हें आते हुए देख मालूम हुआ यह कोई महात्मा है। आदर के साथ अपने पास बिठाया और कहा, स्वामी जी, मेरे किसी खास कारण से आपको कष्ट दिया है, क्षमा करना। आपके आराम में विघ्न पड़ा होगा, सो एक प्रश्न है, आप इसका उत्तर दीजिए। मैंने खिड़की से बाहर झुककर देखा, आप राख के ऊपर पड़े हुए हैं। देखकर मेरे मन में संशय उत्पन्न हुआ कि मुझे मखमली गद्दों पर भी आराम नहीं और आपकी राख पर लेटे हुए रात कैसे काटी होगी। महात्मा जी ने राजा की ओर ध्यान से देखा। उनकी आंतरिक दशा उसके चेहरे से साफ मालूम हो रही थी। राजपाट के झगड़े बखेड़ों ने उनके दिमाग को गंदा किया हुआ था। चेहरे पर निज स्वार्थ के चिन्ह पड़े हुए थे। इस सब हालातों को महात्मा जी ने ध्यानपूर्वक देखा और उत्तर दिया, राजन, मेरी रात कुछ तो मेरे जैसी गुजरी और कुछ तेरे से अच्छी। राजा को चेहरे हुआ, मेरे जैसी कैसे और मुझसे अच्छी कैसे? महात्मा, जब मैं नींद से गया और तू भी नींद में गया, वह समय तो दोनों का एक समान गुजरा, क्योंकि नींद में ना तुझे अपने शरीर और बिस्तर की शुद्धि रही और न मुझे उसका ज्ञान रहा। वह अवस्था तो दोनों की एक समान हुई, परंतु जागृत अवस्था में मैं तुझसे बेहतर रहा। कारण, जब तू जागा होगा तो तेरा मन संसारी झगड़ों में गया होगा और जब मैं जागा तो मेरे भगवान का स्मरण किया, इसलिए वह समय मेरे आप से अच्छा है। और दूसरे, तुझे हर समय चिंता और फिक्र लगी रहती है और मुझे कोई चिंता आदि रोग नहीं सताता। इस कारण मेरा जीवन तुझसे विशेष है। राजा ने कहा, हे महात्मा जन, मैं सचमुच दुखों के जाल में बंध रहा हूं। किसी समय भी शांति और सुख का श्वास नहीं होता। तुम राख में पड़े हुए भी सुखी, अपने पास कुछ भी न रखते हुए मुझे शांत दिखाई देते हो। खुशी की किरणें आपके चेहरे से फूट रही हैं। हे परोपकारी गुरु, मुझे कोई सुख का रास्ता बताओ
और मैं इस राजपाट के झगड़ों से बहुत दुखी हूँ। महात्मा ने कहा, राजन, सब फिक्रें छोड़कर एक प्रभु का फिक्र कर। तेरा सच्चा सहायक है। दुनिया को दिल से मत दे। चिंता की वृत्तियों को एकाग्र करके मालिक के चरणों में जोड़ना सीख। अपना कुछ भी ना समझ। तू किसका गम करता है और जिसकी ये दुनिया है वह आप इसका गम करेगा। तू उसका गम कर जिसके गम से तमाम गम छूट जाएं। फिक्र करेंदे बावरे जिक्र करेंदे साध, उठ फकीरा जिगर कर फिक्र करेगा आप। जब ऐसा करने लगेगा तो तेरी कुछ शिकायतें दूर हो जाएंगी और तू जनक के समान राज्य करता हुआ भी हर समय सुखी बना रहेगा। किसी प्रेमी का कथन है, जब गम नहीं था तेरा गम में पड़ा हुआ था, गमगीन तेरे गम में गम से बरी हुआ था। जब बेफिक्र था तुमसे फिक्रें लगी हुई थी, जब से फिक्र हुई तेरी तब बेफिक्र हुआ हूं। जब भय नहीं था तेरा भयभीत हो रहा था, जब भय हुआ तेरा निर्भय तभी हुआ हूं। जब तक न धन दिया था तब तक गरीब था मैं, सब कुछ तुझे ही देकर अंत में धनी हुआ हूं। हंसता था रात दिन में, दिल में खुशी नहीं थी, रो रो कर तेरे गम में अब बहुत खुश हुआ हूं मैं। यह मालिक के प्यारों का मार्ग है जो ऊपर से रोते हुए दिखाई देते हैं परंतु वास्तव में ऐसे ही खुशी के बारिश होते हैं। ये ऊपर से तो बावले नजर आते हैं परंतु वास्तव में सब बुद्धिमान होते हैं। लोग इस पर हंसते हैं परंतु वह इनकी ओर ध्यान नहीं देते, मौन रहकर अपना काम किए जाते हैं। प्रेम दीवाने जो भय कहे बहकाते बैन, कबू सुख हंसी छूटे कबू टपके नैन। प्रेम दीवाने जो भय नियम धर्म गयो खोए, सहजो नर नारी हसे वामन आनंद होए। सुखी खुशी या सुख प्रेम में है। लोग चाहते हैं कि तुम्हें सुख मिले परंतु वह प्रेम के मार्ग का पर आना नहीं चाहते और ना आने का अधिकार ही रखते हैं, अपने आने का अधिकार रखते हैं। क्योंकि प्रेम एक ऐसी अग्नि है जिसमें जीते जी जलना पड़ता है। प्रेमियों को तुम जीता हुआ मत समझो, वे संसार में जीते जी मरे हुए रहते हैं। क्योंकि प्रेम का मार्ग सिर्फ धड़कीबाजी का मार्ग है। जिसको प्रेम की राह पर चलने की इच्छा हो वह पहले सिर को धड़ से उतार कर रख दे तब प्रेम का नाम ले। यदि जी घबराए तो फिर यूं ही प्रेम के नाम को बदनाम ना करें। प्रेम एक शुद्ध एवं पवित्र हीरा है और उसकी पवित्रता को अपवित्र ना बनाए। क्योंकि प्रेम अपने साथ दूसरी किसी वस्तु को पसंद नहीं करता। तुम प्रेम भी चाहो और साथ ही संसार को भी दिल दो तो भाई फिर प्रेम का नाम ना हो। इसके संबंध में इब्राहिम अदम के कुछ शेर हैं जो निचले विचारने योग्य हैं। एक दिन लड़का हुआ उसका उदास, मिलने को उल्फत से आया बाप के पास। उसके भी दिल में मोहब्बत आ गई, देखकर बेटे को उल्फत छा गई। वही किस हम गैबी ये हुआ, यानी इब्राहिम यूं समझा है क्या। या तो बेटी की मोहब्बत दिल में रख या हमारी ही मोहब्बत दिल में रख। दिल है तेरा एक, उसमें हजी उजी उल्फतें दो समा सकती नहीं। इब्राहिम अदम घर बाहर त्याग कर फकीर हो गया था। एक बार उसका छोटा लड़का पिता से मिलने के लिए उदास हुआ और घर से निकलकर पूछता पूछता एक वन में उसे जा मिला। इब्राहिम भजन में लीन था। लड़का उसकी गोद में खेलने लग गया। बेटे को देखकर पिता के लहू में भी जोश उत्पन्न हुआ और वह उससे प्यार करने लगा। आकाशवाणी हुई है, इब्राहिम तुझे यह क्या समझ रखा है, या तो अपने बेटी की मोहब्बत को दिल में जगह दे या हमारे प्रेम कर। है प्यारे, तेरा दिल तो एक है, उसमें दो मोहब्बतें किस तरह समा सकती हैं। प्रेम गलियती साकरी तामे दो न समाई, जा मैं ता गुरु नहीं, जा गुरु है ता मैं नाई। यह कितनी सोचने समझने की बात है। हम चाहते हैं तो हैं भगवान को और हृदय गंदा कर रखा है संसारिक मोह में से। भला ऐसी दशा में भगवान आए तो क्यों कर आए। संसार में यदि कोई किसी मित्र को बुलाना चाहता है तो उसकी प्रसन्नता के लिए घर की सफाई करता है, साफ बिस्तर बिछाता है, इत्र फुलेल छिड़कता है और शुद्ध पवित्र भोजन आदि का उत्तम प्रबंध करता है ताकि उसके मित्र का चित्त आते ही प्रसन्न हो जाए। भाई उस
मालिक के बिठाने के लिए भी तो आखिर सफाई की आवश्यकता है। मन को तो संसार के मोह ने गंदा बनाया हुआ है, उसमें मालिक का प्रेम किस प्रकार उत्पन्न हो सकता है। उसी हृदय से मैं भी रहूं और उसी के मालिक भी आ जाएं, यह कभी नहीं हो सकता। एक जिज्ञासु भगवान के चरणों में प्रार्थना करता है और भगवान उसको उत्तर देते हैं, कहा मैंने एक रोज ए मेरी जान, मेरे और कुल आलम के रूहे रवा, जी में यह हसरत है ए दिलरुबा, मेरे घर में मेहमान बन के तू आ। प्रभु ने यह सुनकर कहा बस कि हाँ, मगर है तेरे पास कोई मकान जहां मुझको ले जाके बिठलाएगा और उस पर उस जहां पे फिर नहीं कोई आएगा। कहा मैंने है खनाए दिल मेरा, उसी में रहता है हूं मैं भी सदा। खुदा ने कहा यह नहीं बात ठीक, मेरा नाम है वहीदे ला शरीक, शराकत की मुझ में रसाई नहीं, तेरी दावत मुझको यह भाई नहीं। अगर है मेरी ख्वाहिश ए खुश खुशाल, खुद ही खाना दिल से बाहर तू बाहर निकाल, फिर उसमें ही देखे तू मुझको सदा, बका ही रहे फिर ना आवे फला। टोटल बात कहने का मतलब है कि तुम दो प्रेम किसी और से करते हो और कहते हो बुलाते मुझे हो, तो एक चीज के अंदर पहले उसको निकाल, जिस जो तूने अपने अंदर अपने मन में ताकत अपनी हृदय में बिठा रखा है वो निकल जाएगा, तो फिर मैं जो है आपके अंदर परमानेंट रहूंगा, फिर मुझे निकलने की जरूरत नहीं है। यदि सचमुच प्रेम के पाने की इच्छा है तो आओ जरा प्रेमियों के समाचार को पढ़ें, देखें कि कौन सा प्रेम है जिसके द्वारा वह भगवान को भी अपने वश में कर लेते हैं। तो अब इसके आगे हम आज के बाद कल पढ़ेंगे। तो आज इसी को ही आप मनन कीजिए, चितवन कीजिए और जो एक बात समझ लीजिए कि मन लगाओ तो एक से लगा, एक दिल है अमानत सतगुरां दी, थां थां ते लगाया नहीं जांदा। इस सिर है अमानत सतगुरां दा, थां थां ते झुकाया नहीं जांदा। तो इसलिए जो है एक मालिक के साथ अपना सिस्टम बना लो। बाकी तो फिर कल भी बात करी थी कि कमल के फूल की तरह रहना है, पिछड़ में रहो, संसार में रहने का तरीके होते हैं उस तरह से, लेकिन दिमाग में सिर्फ भगवान होना चाहिए, अभिमान नहीं होना चाहिए। यहाँ पे अभिमान आ गया तो खेल खत्म आपका। तो इसलिए हमेशा भगवान रखो अपने दिल में, अपने मन में, अपने दिमाग में, तो आपको किसी चीज की चिंता ही नहीं है। जो करेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। कहते हैं कबीरा तेरी झोपड़ी गल कटियन के पास, जो भरेगा सो भरेगा, तू क्यों भय उदास। तो इस तरह कबीरदास की झोपड़ी जो थी वो कसाईयों के महल्ले में थी, तो वो बड़ा परेशान होते थे। तो उन्होंने एक दिन मन में आया कि मुझे क्या चिंता करनी चाहिए, तो भगवान ने उनको अंदर से वो दिया कि कबीरा तेरी झोपड़ी कल कटियन के पास, जो करेगा सो भयेगा, तू क्यों भय उदास। तो इस तरह से जो है अपने भगवान में मन लगाना है, तभी हम जो है अपने सच्चे परमात्मा को देख सकते हैं। जय सच्चिदानंद। राम राम, सत श्री अकाल।